प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इतिहास रच रहे हैं। 12 साल पूरे होने के साथ नई नई मिसालें उन्होंने पेश की, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और यही 12 साल पूरे होने के साथ में नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बड़ी सौगातें देशवासियों को दी और यही वजह है कि 12 साल पूरे होने के बाद में आज का दिन अपने आप में ना सिर्फ ऐतिहासिक पीएम मोदी द्वारा बना दिया गया, बल्कि उनके चाहने वाले भी इस दिन को ऐतिहासिक बना रखे हैं। बड़ी बात आपको बता दें, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के बाद में आज कई बड़ी बैठकें हो रही हैं। जी हां, भारत मंडपम में आज एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन, तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। बैठक में आगामी रणनीतियों पर तो चर्चा की ही जाएगी, लेकिन अपने आज के इस ऐतिहासिक दिन को और खास बनाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयों का सिलसिला लगातार देते हुए लोग नजर आते हैं। उनके चाहने वाले, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके समर्थक हैं, लगातार पीएम मोदी को शुभकामनाएं भी दे रहे हो। देश भर से अलग तस्वीर नजर आती है। 2014 से लेकर 2026 तक काफी अलग अलग अध्याय इस पूरे सफर में नजर आए हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा दिन दर्ज हुआ है जिसने लोकतांत्रिक नेतृत्व की नई इबारत लिख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। 26 मई 2014 को देश की बागडोर संभालने वाले नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री के रूप में अपने 4399 दिन पूरे कर लिए। और समझिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसे नेतृत्व की कहानी है जिसने पिछले एक दशक से ज्यादा समय में भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक पहचान को नई दिशा देने का दावा किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल क्रांति को नई रफ्तार दी तो करोड़ों लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए जनधन योजना को भी आगे बढ़ाया और देश को G20 जैसे वैश्विक मंच की सफल मेजबानी भी दिलाई। ऐसे तमाम अलग अलग अध्याय हैं जिन 12 सालों के साथ में जुड़ते चले गए और एक नया रिकॉर्ड बनाते चले गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 मई 2014 एक साधारण कार्यकर्ता से देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी 12 साल पूरे कर चुके हैं। और ये कोई साधारण 12 साल नहीं थे, बल्कि भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, जहां गरीब का कल्याण, डिजिटल क्रांति, इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भरता ने मिलकर एक नया भारत गढ़ा। आज हम बात करेंगे 12 सालों के 12 बड़े बदलावों की जो रिकॉर्ड बना रहे हैं। डिजिटल क्रांति, पहला बड़ा बदलाव, डिजिटल इंडिया। 2016 में शुरू हुआ यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। 12 बिलियन से ज्यादा मंथली ट्रांजैक्शंस, लाखों करोड़ों का टर्नओवर, जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिमूर्ति ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 3 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत की। गरीब के खाते में सीधा पैसा जमा। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन। 12 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय बनाए गए, गांव शहर साफ हुए, खुले में शौच मुक्त भारत का सपना साकार हुआ। तीसरा, पीएम उज्ज्वला योजना। 10 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, चूल्हे का धुआं चला गया, स्वास्थ्य और सम्मान आया। चौथा, आयुष्मान भारत जैसा बड़ा बदलाव। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज,
55 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना। पांचवा बड़ा बदलाव, जीएसटी, एक देश एक बाजार एक टैक्स सिस्टम को सरल बनाया, भ्रष्टाचार कम किया, अर्थव्यवस्था को किया मजबूत। छठवां बड़ा बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर के रिकॉर्ड में, हाईवे दोगुने से ज्यादा हुए, एयरपोर्ट 74 से बढ़कर 160 से ज्यादा हो गए, वंदे भारत ट्रेन में नमो भारत, सैकड़ों नए एक्सप्रेसवे, गांव तक सड़कें तो बिजली, पानी, जल जीवन मिशन ने करोड़ों घरों तक नल भी पहुंचाया। सातवां पीएम आवास योजना, करोड़ों गरीबों को पक्का घर दिया, करोड़ों गरीबों को पक्का घर, उनका सपनों का आशियाना दिया। अनुच्छेद 370 का खात्मा, आठवां ऐतिहासिक फैसला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, एकता और विकास की नई शुरुआत की गई। नौवां बड़ा बदलाव, अयोध्या में भव्य राम मंदिर, 500 साल का इंतजार खत्म हुआ तो सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव हुआ। 10वां बड़ा बदलाव, आत्मनिर्भर भारत, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ पहुंचा, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 34 गुना बढ़ोतरी की गई, सेमीकंडक्टर पीएलआई स्कीम, भारत अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। 11वां बड़ा बदलाव, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला आरक्षण बिल, उज्ज्वला आवास, महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी देना। 12वां ऐतिहासिक बदलाव, वैश्विक भारत, G20 की अध्यक्षता, वैक्सीन मैत्री, सूर्य शक्ति, ऊर्जा क्रांति, सोलर क्षमता 2.6 गीगावाट से 110 गीगावाट से ज्यादा की, विदेश नीति में नया युग, विश्व गुरु की ओर बढ़ते भारत की तस्वीर। ये 12 साल वाकई में 12 मिसाल पेश करती है। हिंदुस्तान का स्वर्णिम अध्याय इन 12 सालों में रचा गया। और पीएम मोदी ने जिस तरह से एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है, उसको लेकर देश भर में अलग उत्साह है, खासतौर से पार्टी कार्यकर्ताओं में। सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां से मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुशील तिवारी इस दौरान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में भी बड़ी हलचल यहां पर नजर आती है। सुशील जी, आज का दिन ऐतिहासिक तो है, लेकिन इसे खास कैसे बनाया जा रहा है, ये बताएं। बिल्कुल, आज मंदिरों में तमाम पूजा अर्चना चल रही है। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे, वहाँ पर पूजा अर्चना की, बहुत भीड़ थी। मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी हैं, जो बताएंगे कि बीजेपी किस तरह आज आयोजन को, जिस तरह 12 साल का आयोजन है देखा जा रहा है, तो ऐसे में तमाम उपलब्धियाँ हैं। कैसे आप लोग इस आयोजन को बना रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी के 12 साल अगर आप देखें तो राष्ट्र का कहां से कहां तक एक राष्ट्र निर्माण में एक चरित्र जो लगा था, जो पहले मुख्यमंत्री थे बाद में प्रधानमंत्री हुए। कई लोग मोदी को पूछते हैं कि मोदी से मोदी क्या है, तो मेरा मानना है कि मोदी का अगर आप एब्रीविएशन को सरल करें तो मोदी ऑन ड्यूटी ऑफ इंडिया। तो मोदी लगातार बिना छुट्टी लिए देश की सेवा में लगातार तत्पर है। और मुझे लगता है 12 साल पूरे होने पे इतना हर्ष है कि जगह जगह मंदिर में लोग उनके दुआ मांग रहे हैं कि ये कार्यकाल अच्छा गुजरा है, आगे भी अच्छा रहे और लगातार मोदी जी सत्ता में रहे, जिससे देशवासियों को सहूलियत हो सके। और देखिए, कार्यालय के बगल में मुझे दिखाइए मंदिर है, यहाँ भी लोग जुटे हुए हैं, सैकड़ों लोग पूजा करने में कि भाई प्रसाद चढ़ाने में, कि ऐसी सफलता लगातार भारत को मिलती रहे। और मुझे लगता है आज पूरे देश में कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहां लोग प्रसाद चढ़ाने न जा रहे हो। कि 12 साल जो सफल गुजरे हैं, इन कोरोना की परिस्थिति हो चाहे युद्ध की परिस्थिति, दोनों में देश को आराम से ले चलने के लिए मोदी जी के नेतृत्व ने जो दिखाया है आईना, मुझे लगता है विश्व के तमाम देशों को इससे सीख लेनी चाहिए। और एक इतना बड़ा चरित्र है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की। आज मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई भी नेता उनके समकक्ष नहीं है, चाहे मेरी पार्टी में हो चाहे दूसरी पार्टी में। ऐसा विशाल व्यक्तित्व है और उसके नेतृत्व में हमने 12 साल पूरे किए। आज देखिए हर मंदिर पर घंटियां बज रही, हर मंदिर पे सुशील जी, अब खासतौर से हीरो वाजपेयी जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी के असली हीरो एक तरह से नरेंद्र मोदी ही हैं। उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव नजर आया है प्रधानमंत्री मोदी के, ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद या कमान संभालने के बाद?
बिल्कुल हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि जो असली हीरो प्रधानमंत्री जी हैं। तो हीरो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? किस तरह का बदलाव उत्तर प्रदेश में आया? देखिए, मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अखिलेश का बैग पैक हो गया। 17 में सरकार बनी मोदी जी के, पूरे मोदी जी के आभा मंडल के द्वारा, और हमें एक ऐसा नेतृत्व उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कि लगातार चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही। ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये मोदी योगी है डबल इंजन, जिससे उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा स्टेट हाईवे, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे, सबसे ज्यादा सुगमता जो है व्यापार की बढ़ी है, निवेश बढ़ा है। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे निकल चुका। जो अपराध था, निवेश आता नहीं था, उन सब पे रोक लगी है। मोदी योगी का ही करिश्मा है। ये कहा जाए पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा उत्साह जरूर यहाँ पर नजर आता है। सुशील जी, जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मान के चलिए कि पीएम मोदी के 12 साल जब पूरे हुए तो इस दौरान कैबिनेट की तरफ से भी बधाई संदेश आ रखे हैं। आपको बता दें, सभी मंत्रियों ने तालियों से पीएम मोदी का स्वागत किया है। दरअसल कैबिनेट बैठक जो है वो बुलाई गई थी और इस कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हुए तमाम मंत्री नजर आते हैं। ये तस्वीरें भी अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं, किस रूप में पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। आज इस दिन को खास बनाने के लिए देखिए, चाहे बात जेपी नड्डा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, भजनलाल शर्मा हो, धर्मेंद्र प्रधान, रेखा गुप्ता, सभी ने एक धार्मिक तरीके से आस्था दिखाते हुए आज के इस दिन को खास बनाया है। देखिए, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास दिन नहीं है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए की सरकार के लिए बहुत खास दिन है। एनडीए के किसी प्रधानमंत्री द्वारा ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक दिन इसे कहा जा सकता है और यही वजह है कि तमाम बड़े नेता, कैबिनेट मिनिस्टर्स अब भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। विनती ये कि ऐसे ही खुशहाली आती रहे और ऐसे ही अलग अलग अध्याय एक तरह से रचे जाते रहे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर लखनऊ में खुशी का माहौल है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता आम जनता मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। खास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हनुमान सेतु मंदिर में भी दर्शन पूजन करने के लिए पहुंची महिलाओं ने पीएम मोदी के लिए पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल और 12 साल होने पर तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर हनुमान मंदिर पहुंची हुई हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत ही उपलब्धियां मोदी जी के 12 साल में और यहाँ तक कि नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्या कहना है? मैं कहना चाहूंगी, जो आप ये उत्साह और उल्लास देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद किसी सरकार की सफलता के, इवन आज़ादी के बाद जिस सरकार ने 50 सालों तक राज किया, ऐसा जश्न और उल्लास उनके कार्यकर्ताओं ने कभी नहीं मनाया होगा। और हम जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। मैं अधिवक्ता हूं लखनऊ हाईकोर्ट में और इसकी पार्टी की कार्यकर्ता भी हूं। मेरी मीटिंग की प्रधानमंत्री मोदी सामने मुख्य टेबल पर हैं, आसपास पूरी कैबिनेट है। पीएम मोदी का स्वागत तालियों के साथ में किया गया। ये तस्वीरें जरा एक बार देखिए और ये तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो साफ तौर से नजर आती है। पीएम मोदी सभी का शुक्रिया अदा करते हुए। तो ये कैबिनेट मीटिंग की तस्वीर और आज प्रधानमंत्री के तौर पर तो अपना ये रिकॉर्ड बनाया ही है। एक और बात अपने दर्शकों को बता दूं कि खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरंतर 9000 दिन का रिकॉर्ड तैयार किया है, 9000 दिन का रिकॉर्ड बनाया है राजनीतिक जीवन का, यानी कि जब वो मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री बने। उसके साथ ही अपने आप में ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड एक तरह से दर्ज हो चुका है, ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए भी बल्कि वैश्विक स्तर पर भी किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक पद पर बने रहने का ये अपने आप में अनोखा इतने लंबे दिनों का एक तरह से रिकॉर्ड है। और यही वजह है कि कैबिनेट बैठक में जब तमाम मंत्री पहुंचे तो इस दौरान पीएम मोदी का स्वागत तालियों के साथ में किया गया। ये पूरी टीम है, मोदी टीम है कैबिनेट की, जो देश में अलग अलग निर्णय लेकर ये कहा जाए कि अलग अलग अध्याय लिखी जा रही है। फिलहाल कैबिनेट बैठक की तस्वीरें, बधाइयों का भी सिलसिला लगातार जारी है।
ये देश का भी सौभाग्य है और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है। आज़ादी के बाद गैर सरकारी प्रधानमंत्री के नाते से अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां एक तरफ वो 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए निःशुल्क राशन की योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के साथ साथ देश को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सामने भारत का आदर्श रूप ला रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकल कर के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का रिकॉर्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परिस्थितियां कठिन भले ही हो, इच्छा शक्ति से, मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से सारे काम किए जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। भारतीय लोकतंत्र के लिए ये महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो रिकॉर्ड बनाया है जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये दिन हमें जो आज देखने को मिला है, इसलिए आज यहाँ पुरी में जय जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ का भाव लेकर के हम यहाँ आए हैं। आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक इतिहास रचा गया है। जब से भारत आजाद हुआ, सर्वाधिक समय के लिए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वह रिकॉर्ड स्थापित किया है, आज वह नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस विषय के लिए आज केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी पुरी पधारे हैं। सभी कार्यकर्तागण और पुरी के सभी निवासी आज यहाँ जगन्नाथ धाम में महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना सुबह से चल रही है। भारतवर्ष कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्नत देश में परिवर्तित हो, कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमें हमेशा मिलता रहे, माननीय मोदी जी दीर्घायु हो, इसलिए आज जगन्नाथ मंदिर में बड़े भोर से ही पूजा अर्चना आरती इत्यादि हम लोग कर रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।